रात अपनी गहराई में डूबी थी। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल चांद को ढकते जगाते घूम रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, मानो दुनिया सो गई हो लेकिन अंधेरा जाग रहा हो। उसी अंधेरे के बीच आरव चौंक कर उठ बैठा। उसकी सांस तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें जमी थीं। फिर वही सपना, वही झील और वही लड़की। झील के पानी से निकलती हुई एक लड़की, भीगी, रहस्यमयी, चांदनी में चमकती आंखें और होठों पर एक दर्द भरी खामोशी। लेकिन आज सपना अलग था। आज लड़की ने पहली बार बोला था। उसने फुसफुसाया था, आरव, इस बार भाग मत जाना। आरव ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वह खिड़की की तरफ गया और ठंडी हवा में लंबी सांस ली। नीचे सड़क पर हल्की हल्की धुंध फैल गई थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव का दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुबह हुई। कॉलेज जाने के लिए आरव तैयार हुआ, लेकिन दिमाग अब भी रात की लड़की में अटका हुआ। कैंपस में कदम रखते ही भीड़, शोर और कॉलेज की यूजुअल हलचल उसके सामने थी। लेकिन तभी उसने उसे देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की खड़ी थी, काली ड्रेस, काले बाल और शांत चेहरा। धीरे धीरे वह नीचे उतरी, कदम हल्के मगर निगाहें गहरी। आरव की सांसें थम गई, क्योंकि वह उसी लड़की जैसी थी जो उसके सपनों में आती थी। वह पास आई। भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ती गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति लोगों को दूर रख रही हो। लड़की आरव के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी आंखें आरव की आंखों में गड़ गईं। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। फिर वह धीमे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो? आरव हकबका गया। क्या मतलब? हाँ, देख सकता हूँ। लड़की की सांस अटक गई। वह एक कदम पीछे हटी और बोली, तो तुम खतरे में हो। इतना कहकर वह पलटी और भीड़ में गायब हो गई। भीड़ में ढूंढने पर वह कहीं नहीं मिली, जैसे वह वहां थी ही नहीं। शाम को जब आरव अपने कमरे में था, टीवी अपने आप ऑन हो गया। लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे लगा कोई कमरे में है। फिर उसने देखा, दीवार पर एक परछाई, इंसान जैसी, लेकिन कमरे में कोई नहीं। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और एक अजीब टूटती हुई आवाज में बोली, उससे दूर रहो। आरव डर के मारे कमरे के बाहर भागा। दरवाजा बंद करते ही सब शांत हो गया। उसी समय उसके फोन पर मैसेज आया, तुम ठीक तो हो? भेजने वाला नायरा, वही लड़की। आरव ने कांपते हाथों से लिखा, तुम कौन हो? कुछ पल बाद जवाब आया, अगर तुमने मुझे देख लिया है तो अब देर हो चुकी है। रात बीत चुकी थी, पर आरव सो नहीं पाया। नायरा का मैसेज उसके दिमाग में गूंजता रहा, अगर तुमने मुझे देख लिया है तो अब देर हो चुकी है। क्या मतलब था इस बात का? कौन थी वो? और वो परछाई, वह क्या थी? सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी जब आरव की नींद खुली, लेकिन कमरे की खिड़की अजीब तरह से अंदर की तरफ खुली थी, जैसे किसी ने रात में धक्का देकर खोली हो। आरव ने खिड़की बंद की और गहरी सांस ली। शायद यह सब उसका वहम था, या नींद की कमी के कारण हेलुसिनेशंस थे। वह खुद को समझा रहा था, लेकिन दिल उसकी मानने को तैयार नहीं था। लाइब्रेरी का रहस्य कॉलेज पहुंचने पर आरव सीधा लाइब्रेरी चला गया। उसे पुराने रिकॉर्ड्स देखने थे। कहीं उसने पहले नायरा को देखा जरूर हो, पर याद न हो। लाइब्रेरी की हवा हमेशा ठंडी रहती थी। पुरानी किताबों की खुशबू और शांत माहौल मन को सुकून देते थे। पर आज कुछ अजीब था। जैसे ही वह लाइब्रेरी में घुसा, हवा अचानक धीमी हो गई। रोशनी फीकी सी पड़ने लगी और एक कोने में बैठी एक लड़की ने किताब से नजर उठाई। नायरा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी थी। नायरा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर चलो। आरव उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलना चाहता था, मगर तभी किताबों की एक लंबी शेल्फ अपने आप हिली
ऊपर की किताबें अचानक गिरने लगी। आरव हैरान, वह एक कदम पीछे हटा। नायरा ने अपना हाथ हवा में उठाया और किताबें गिरती हुई रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं थम गई हो। आरव ने सब अपनी आंखों से देखा। ये सपना नहीं था, ये मायाजाल नहीं था, ये जादू था। किताबें धीरे धीरे वापस शेल्फ पर चढ़ गईं, बिना किसी के छुए हुए। आरव का दिल धड़कना भूल गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप गई। नायरा ने नीचे देखा और बहुत धीमे से बोली, मैं इंसान नहीं हूं आरव, और न ही तुम्हारे सपने सिर्फ सपने थे। सच्चाई का पहला इशारा दोनों लाइब्रेरी के पीछे बने पुराने बगीचे में पहुंचे। हवा शांत थी, पत्तों पर ओस जमी हुई थी। बूढ़ा बरगद का पेड़ छाया फैलाए खड़ा था। नायरा ने धीरे से कहा, कुछ लोग या कुछ चीजें मुझे ढूंढ रही हैं, और जो भी मुझे देख लेता है वह उनके निशाने पर आ जाता है। आरव ने पूछा, कौन और क्यों? नायरा की आंखों में एक गहरी उदासी भर आई। उसके शब्द धीरे धीरे निकले, मेरी परछाई मेरी अपनी नहीं रही। आरव समझ नहीं पाया। परछाई? ये कैसी बात है? नायरा ने आंखें बंद की और अचानक पेड़ की छाया में एक दूसरी परछाई बन गई। वह उसकी अपनी नहीं थी। उसका आकार लंबा, मुड़ा हुआ और भयानक था, जैसे कोई काला जीव जमीन पर रेंग रहा हो। वह परछाई धीरे धीरे हिली और नायरा से बिल्कुल उलट दिशा में फैली। आरव 2 कदम पीछे हटा। दिल जोर से धड़कने लगा। नायरा बोली, मेरे पीछे जो साया लगा है वह मेरा नहीं, वह मुझे नियंत्रित करना चाहता है, और अब तुम भी उसके निशाने पर हो। आरव कुछ बोलता उससे पहले परछाई अचानक खड़ी हो गई, मानो वह उन्हें देख रही हो। नायरा ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। भागो, अभी के अभी। दोनों तेजी से पेड़ के पास से निकलकर कैंपस की तरफ भागे। हवा तेज हो गई, पत्ते उड़े, परछाई उनकी दिशा में पसरती चली गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत, परछाई गायब। नायरा हांफते हुए बोली, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव सिर्फ एक बात समझ पाया, वह लड़की इंसान नहीं थी और उसका पीछा कोई अंधेरा कर रहा था। रात हो चुकी थी, आसमान में काले बादल थे। चांद बादलों के पीछे छिपा बैठा था। मकानों के बीच हवा घूमती हुई सी लग रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। आरव अपने कमरे में बैठा था, लेकिन आज सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। कमरा भारी, हवा ठंडी और खिड़की के बाहर अजीब सा सन्नाटा। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बर्फ जैसी सफेद रोशनी चमकने लगी। स्पीकर से टूटी फूटी फुसफुसाहट निकलने लगी। आरव, वह तुमको बचा नहीं पाएगी। आरव ने डर कर टीवी बंद किया, लेकिन स्क्रीन अपने आप फिर जल उठी। इस बार स्क्रीन पर एक छाया थी, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी नहीं। छाया ने स्क्रीन से बाहर आते हुए कहा, अब तुम मेरी नजर में हो। इसी पल खिड़की का शीशा तेज आवाज से हिला। पर्दा अपने आप उड़ा। कमरे में हवा का तूफान सा फैल गया। आरव पीछे हटता गया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, दूर रहो, दूर रहो। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, ठंडी। कदम आरव के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गए। कमरा जम गया। दरवाजे की दरार से काली परछाई अंदर घुसने लगी। जमीन पर फैलते हुए, बिस्तर की तरफ चढ़ते हुए, आरव की तरफ बढ़ते हुए। आरव डर के मारे दीवार से चिपक गया। वह चीख भी नहीं पाया। परछाई उसके सामने खड़ी हुई और उसका आकार इंसानी होता गया। एक काली, धुआं जैसी आकृति में बदल गया। और तभी दरवाजा अपने आप खुला। नायरा अंदर आई। उसकी आंखें हल्के नीले उजाले में चमक रही थीं। हवा एकदम रुक गई। कमरा शांत हो गया। नायरा ने हाथ उठाया और हवा में एक चांदी जैसी लकीर चमकी। साया पीछे हट गया, दीवार पर चिपक कर फड़फड़ाने लगा। नायरा गुस्से में बोली, यह इंसान की दुनिया है, यहाँ तेरा वजूद नहीं चलेगा। साया जोर से चीखा और कमरे की खिड़की तोड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गया।
आरव जमीन पर बैठ गया, डर और थकान से। नायरा उसके पास आई, धीमे स्वर में बोली, अब तुम मेरे हिस्से की कहानी में फंस चुके हो आरव। चाहो या न चाहो, तुम्हें मेरा सच जानना पड़ेगा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन? नायरा की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। उसने धीरे से कहा, मैं साया यक्षिणी हूं। आरव ने सांस रोक ली। नायरा आगे बोली, और जिस पर मेरी नजर पड़ जाए वह अंधेरे की लड़ाई में खिंच जाता है। कमरा एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई। चांद बादलों से बाहर निकला और आरव की किस्मत बदल चुकी थी। क्या आरव अंधेरे से लड़ पाएगा? क्या नायरा उसकी मदद करेगी या वह पूरी तरह खो जाएगा? देखिए एपिसोड 2, जहां सच सामने आएगा, रहस्य खुलेंगे और शायद कोई जिंदगी भी खो जाए।